जिसको भी उस परम पिता परमात्मा पर पूर्ण विश्वास है, वो व्यक्ति कभी भी कहीं भी किसी भी घड़ी में उसको पुकारता है, वो किसी न किसी रूप में हाजिर हो जाता है। इसीलिए तो कहा जाता है कि प्रभु तो हाजिर नाजिर है, आप जब भी उसको बुलाओ वो आ जाएगा, बशर्ते मेरा विश्वास हो, क्योंकि प्रभु केवल मेरा विश्वास है। भजन की बहुत अच्छी लाइन है, जहाँ भी जिसने तुम्हें पुकारा, दिया है तूने उसे सहारा, कटे हैं उनके दुखों के बंधन, कटे हैं उनके दुखों के बंधन, जो तेरी चरणों में आ चुके हैं, सफल हुआ है उन्हीं का जीवन, जो तेरे चरणों में आ चुके हैं। वाकई प्रार्थना में इतनी शक्ति है कि हम जब भी उसको पुकारते हैं वो हाजिर होता है। बहुत ही एक सुंदर दृष्टांत है, शायद आप लोगों ने सुना भी होगा, पर बहुत अच्छा है ये। जब भी इसको सुनो, बहुत सुनकर बहुत आनंद आता है और ऐसे लगता है कि वाकई जो इस दृष्टांत में बात है, अगर हम महसूस करें तो ये सच्चाई है। हम एक बार कोई ग्रुप कहीं पैदल यात्रा पर जा रहा था, तो वो लोग जहाँ भी रात होती थी तो वहाँ टेंट वेंट लगा के रात गुजारते थे और नेक्स्ट डे फिर आगे बढ़ते थे। तो एक बार कहीं वो खुले में सुनसान जंगल का रास्ता था, सुनसान था, शहर से थोड़ा दूर था, वहाँ पे रात गुजारने के लिए रुके। तो खुला एरिया था तो वहाँ जीव जंतु तो थे ही। तो उस ग्रुप में से किसी एक व्यक्ति को बिच्छू ने डंक मारा। वो बहुत दर्द से कर रहा था, लेकिन पूरे ग्रुप में जितने लोग थे कोई भी कुछ नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उस जगह ना तो कोई हॉस्पिटल थी, ना डॉक्टर की कोई सुविधा थी, ना ही कोई ऐसा रहने वाला इलाका था कि किसी से मदद मांगी जा सके। सभी लोग बहुत परेशान हो रहे थे और उनका जो लीडर था उसने कहा, हम तो कुछ नहीं कर सकते, बस हमारे हाथ में तो केवल और केवल प्रार्थना है कि हम तो केवल भगवान को ही विश्वास और श्रद्धा से अपने पास बुला सकते हैं। और उनके अंतर मन में से आवाज़ भी आई कि उस प्रभु को बुलाओ, वो कुछ न कुछ करेगा। और सभी ने मिलकर धीरज से, शांति से, पूर्ण श्रद्धा और विश्वास से भगवान को एक डॉक्टर के लिए प्रार्थना की कि हे प्रभु, इसका जीवन बच जाए, डॉक्टर को कहीं से भेज दो। और जैसे ही सबने आंखें बंद करके प्रार्थना की, थोड़ी देर के बाद उनकी आंखें खुलने से पहले ही उनको अंधेरे में एक कार के रुकने की आवाज़ आई। जैसे ही उन्होंने आंखें खोली तो देखा कि कार में जो आदमी था वो एक डॉक्टर था। तो ये सुनकर सब लोग इतना खुश हुए, सबने भगवान का ढेर सारा शुक्राना अदा किया। उन्होंने डॉक्टर को बोला कि हमारे ग्रुप का एक व्यक्ति, उसको बिच्छू ने डंक मारा है, आप उसको देख लो। पर सबने पूछा कि आप इतनी अंधेरी रात में, सुनसान में, आप यहाँ से कहाँ जा रहे थे? तो डॉक्टर ने कहा कि मैं छुट्टी से वापस अपने हॉस्पिटल, इस शहर से दूर हॉस्पिटल है शहर में, तो वहाँ जा रहा था। तो रास्ते में मेरी गाड़ी ख़राब हो गई और अचानक से रुक गई, तो इसीलिए मैं यहाँ पे देखा कि आप लोगों को, तो वहाँ पे आ गया। तो जब लोगों ने बोला तो डॉक्टर ने बच्चे को देखा और डॉक्टर ने कहा कि मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि जब तक मेरे पास दवाइयाँ नहीं होंगी तब तक मैं इसका इलाज कैसे करूँगा। अब फिर सभी लोग परेशान हो गए। फिर उन्होंने कहा कि प्रभु, जब तुमने डॉक्टर को भेजा है तो दवाई भी भेजेगा। सब ने बिल्कुल प्रार्थना करी, बहुत ही श्रद्धा और विश्वास से। और कुदरत का करिश्मा देखिए, उसी वक्त वहाँ से एक एम्बुलेंस गुजरी, तो सबने मिलकर उसे रोका
और जो दवाइयाँ उनको चाहिए थी सारी की सारी दवाइयाँ उनको मिल गई और उस व्यक्ति का उस डॉक्टर ने इलाज किया और वो पूरी तरह से ठीक हो गया। इस दृष्टांत से हम ये सीख लें कि प्रभु को हम जहाँ भी बुलाएंगे वो आ जाएगा। हमारी प्रार्थना में वो शक्ति है कि उस प्रभु को भी हमारे पास आना पड़ता है, लेकिन शर्त ये है कि मैं इतने भाव से, इतने विश्वास से, इतनी श्रद्धा से प्रार्थना करता हूँ। उस दिन भी वाणी में बहुत अच्छी बात थी कि हमारी प्रार्थनाएं ईश्वर को समर्पित होती हैं। हमारी प्रार्थनाओं में समर्पण का भाव होता है या हमारी प्रार्थनाओं में केवल मांगें होती हैं। हमने तो भगवान को भी अपनी मांग पूरा करने वाला बना दिया है कि मुझे जो चाहिए मैं उसके दरवाजे पे भिखारियों की तरह खड़ा हो जाता हूँ कि प्रभु मुझे ये दे, धन दे, दौलत दे, बंगले दे, गाड़ी दे, बच्चे दे। पता नहीं हम क्या क्या उससे मांगते रहते हैं। कभी हमने दूसरों के लिए प्रार्थना की? कभी नहीं की। कभी हमारी प्रार्थना में उसके लिए प्रेम झलकता है? कभी नहीं। हमें तो हर पल हर घड़ी उस प्रभु का शुक्राना अदा करना चाहिए। हम अपने जीवन को चेक तो करें कि हम कितनी घड़ी उस प्रभु को देते हैं, कितनी घड़ी हमारे मुख से उस प्रभु के लिए शुक्राने का भाव निकलता है, शुक्राने के शब्द निकलते हैं। कभी इस बात पर विचार करिएगा। हरि ओम।